न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। किसी एक शायर का शेर है, आज ना फिजाओं में हलचल है, ना हवाओं में गर्मजोशी है। ये सन्नाटा महज इत्तेफाक है या तूफान से पहले की खामोशी है। ये शेर इस वक्त बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिर्फ एक बार मीडिया के सामने आए हैं। उनका कहना था कि खेला अभी बाकी है, लेकिन इसके बाद से उन्होंने एक लंबी चुप्पी साध ली, मीडिया से भी दूरी बनाते दिख रहे हैं। यह महज इत्तेफाक है या तूफान से पहले की खामोशी है, इसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। तेजस्वी यादव ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन उनके खेला होने वाले बयान के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चक्कर काट रही है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का दावा है कि 12 फरवरी को नई सरकार के फ्लोर टेस्ट के दिन बड़ा खेला होने वाला है और एक बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा देने से भी इंकार कर दिया। इन सबके बीच तेजस्वी का मीडिया से दूरी बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। चर्चा यह है कि तेजस्वी यादव कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे नई बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट धराशायी हो जाए। यह तभी संभव है जब एनडीए के घटक दल भाजपा, जेडीयू, हम में से महागठबंधन इतने विधायकों को तोड़ ले जिससे एनडीए का फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत का आंकड़ा 122 का जो है उससे वो नीचे रह जाए। तेजस्वी की चुप्पी और राजद नेताओं के दावे इन्हीं कोशिशों की और इस वक्त इशारा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी यादव की ये लंबी चुप्पी और ये दूरी बनाने की जो अभी इस वक्त स्थिति चल रही है उससे बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि कुछ तो अंदर पक रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो कभी भी मीडिया से दूरी बनाते हुए दिखाई नहीं देते हैं और इस तरह की स्थिति के बाद में इस तरह चुप नहीं रहने वाले हैं। अक्सर अपनी हर छोटी से छोटी बात पर वो मीडिया के सामने आकर अपने रिएक्शन देते रहे हैं, चाहे वो उनकी शादी की बात हो, चाहे वो सामने सरकार पर दुनिया भर के हमले के अलावा अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच के मतभेदों की बात हो। लेकिन अब की बार तेजस्वी की इस चुप्पी ने क्या करिश्मा करना है ये थोड़े दिन में पता चल जाएगा। इससे बड़ी बात यह है कि लालू यादव इस वक्त बीजेपी से डरने की जगह, दबने की जगह इस वक्त उसे दबाव में लाने का काम कर रहे हैं। लालू यादव बीजेपी को एक बड़ा डेंट देना चाहते हैं यहां पर। हालांकि उन्हीं के पुराने साथी नीतीश कुमार ने खुद लालू यादव को भी हाल ही में एक बड़ा डेंट दिया है, लेकिन लालू शायद इस बार इस पूरे स्थिति में उससे उभरने की जगह इस वक्त खुद उन पर हमलावर होना चाहते हैं और इसे भूलना नहीं चाहते। ऐसे में लालू यादव की तरफ से एक बड़ा कदम वहां पर देखने को मिल सकता है जिसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे तेजस्वी यादव। दरअसल स्थिति ये बन रही है यहां पर, क्योंकि जो कुछ भी अभी हाल ही में बिहार में हुआ उसे राजद कतई पचा नहीं पा रही है और वहां पर दूसरी तरफ बीजेपी इस वक्त इंतजार कर रही है कि बिहार में अगर कोई बड़ा खेला होता है तो उससे कैसे बचा जाए। आइए बात करते हैं न्यूज नशा के संवाददाता रोहित यादव से, जो कि बिहार में इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। अंदर खाने क्या चल रहा है ये भी समझना जरूरी है। सम्राट चौधरी और अवध बिहारी जो है जिस तरह की इस वक्त तेवर लिए हुए हैं, तो दोनों तरफ से एक बराबर यहां पर टकराव की स्थिति भी बन रही है। तो क्या वाकई में बिहार में कोई बड़ा टकराव होने वाला है या बदलाव होने वाला है, ये देखने वाली बात है। रोहित से बात करते हैं। रोहित, इस वक्त क्या स्थिति है बिहार में? क्या वाकई में लालू यादव जो हैं वो नीतीश के साथ साथ बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं? क्या अभी भी मतलब ईडी की तमाम कार्रवाई और इन सबके बावजूद वो तमाम विधायकों के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं? सीधे तौर पे मैम, बिहार के तापमान में भले ही नमी हो, लेकिन बिहार की सियासत लगातार गर्म है।
बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने नई सियासी पारी बीजेपी के साथ खेलने का काम किया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है। 12 तारीख को जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट होगा, उसके पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव एक्शन मोड में है। सीधे तौर पे लालू यादव के तमाम जो भरोसेमंद साथी हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि अभी खेला होगा, पर्दे के पीछे जो सारे राज हैं वो 12 तारीख को ओपन हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं लालू यादव के दाव के आगे बीजेपी में बेचैनी और परेशानी बढ़ गई है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाके मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार बिहार जिस प्रकार से जब दिल्ली गए थे, उसके पहले ही लालू यादव लगातार बिहार में जमे हुए थे। और जिस प्रकार से जो जानकारियां आई है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये आभास हो गया है कि लालू यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया। और जो अभी तक जानकारियां मिल पाई है, तो जेडीयू के 3 से 4 विधायक और बीजेपी के 3 से 4 विधायक से लालू यादव की गुप्त तरीके से मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है। और इस पूरे मामले को लेके जो बीजेपी को जब अंदर खाने की इस तरह की जानकारी मिली है, और उसके बाद देखिए कि जो भी समय निर्धारित जो कार्यक्रम था, उसका निर्धारित कार्यक्रम कुछ नहीं किया गया था। और उसके बाद जैसे ही बीजेपी के आला कमान को इसकी सूचना मिलती है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो कमान बिहार के संभालते विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, उनको तुरंत आला कमान की तरफ से यह आदेश आता है कि आप तमाम विधायकों को अपने आवास पे बुलाइए। और उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो तमाम विधायकों को एकजुट करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है कि डिनर पार्टी की जाती है, और डिनर पार्टी में बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचते हैं। और उसके बाद तमाम विधायकों के नंबर, नाम, सभी चीज नोट कर दिए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल सम्राट चौधरी के आवास पे तमाम बीजेपी के विधायक पहुंचे थे, कुछ विधायक नहीं भी पहुंचे थे, क्योंकि मीडिया को पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया। बिहार में ये अचानक से पार्टी होने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? एक तरफ लिट्टी चोखा पार्टी, दूसरी तरफ शिविर वाला काम, ये अचानक तमाम विधायकों को इतने निमंत्रण कैसे मिल रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे लगातार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि उनके पास 128 का जो बहुमत है। और फ्लोर टेस्ट जब 12 तारीख को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा, और बजट सत्र के दौरान जो बहुमत परीक्षण होगा एनडीए का, उसको लेके लगातार एनडीए की ओर से ये कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था और ये दावा ठोका जा रहा था कि हमारे पास सत्ता और फ्लोर टेस्ट में हम पास होंगे। लेकिन लालू यादव जिस प्रकार से लगातार बिहार में डटे हुए थे, उन्हें 9 तारीख को राव जेवेनी कोर्ट में पेश भी होना है। कल राबड़ी देवी मीसा भारती निकल गई दिल्ली के लिए, रवाना हुई पटना एयरपोर्ट से, और लालू यादव को 7 बजे उनका टिकट हो चुका था। उसके बावजूद उन्होंने बिहार से कहीं ना कहीं जो राव जेवेन्यू कोर्ट जाना था 7 तारीख को, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। और जैसे ही बिहार बीजेपी के नेताओं को यह आभास हो चुका है कि हमारे कई विधायकों से, जेडीयू और बीजेपी के विधायकों से कहीं ना कहीं लालू यादव ने संपर्क साध लिया है, और इसके बाद बीजेपी कल डिनर पार्टी करती है। और उसके बाद लगातार लालू यादव जो एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं मैम, उन पे हावी दिख रहे हैं, क्योंकि लालू यादव का जो संपर्क साधने का जो प्रक्रिया है वो लगातार हावी होते जा रहा है। और आकलन किया जा रहा है कि जो विधायक एनडीए के, जेडीयू बीजेपी के, जिनको कहीं ना कहीं लालू यादव ने रिझाने का काम किया, और उसके बाद हालात देखिए कि 10 और 11 को प्रशिक्षण शिविर के नाम पे बीजेपी तमाम अपने विधायकों को यहां से बस के माध्यम से बोध गया ले जाने का काम किया जाएगा। और विधायकों को एकजुट करने के लिए लगातार जिस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर का एक बहाना दिया गया, और बीजेपी में इतनी बेचैनी और परेशानी बढ़ गई है कि 10 और 11 तारीख को विधायक जो है वो गया रहेंगे। और 12 तारीख को जो बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र चलेगा, 12 तारीख के सुबह में तमाम बीजेपी के विधायकों को पटना लाया जाएगा, बिहार विधानसभा लाया जाएगा। तो आप समझिए कि जिन विधायकों को अगर 11 तारीख को पटना लाने की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी के आला कमान से यह सूचना दी गई और सीधे तौर पे हिदायत दिया गया कि किसी भी कीमत पे 11 तारीख को बीजेपी के विधायकों को पटना नहीं लाना है। 12 तारीख को सुबह में बस के माध्यम से सीधे बिहार विधानसभा को लाना है। और जिस प्रकार से पहले ये कहीं ना कहीं प्लानिंग रणनीति बनाई गई थी कि जो प्रशिक्षण शिविर है उसे पटना में लागू किया जाए और तमाम विधायकों को एकजुट किया जाए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के आला कमान को यह सूचना मिलती है कि नहीं, तमाम विधायकों को गया ले जाया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान और
हैरान है। और इसकी पूरी वानगी, बिहार की जो पूरी तस्वीर है वो तेजस्वी यादव, लालू यादव बदलने का मादा रखते हैं। और इसका जो तमाम फेस है वो दिखने भी लगा है, धरातल पे वो चीजें दिखने भी लगी है। क्योंकि 28 तारीख से जब से बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, लालू यादव को बेदखल करने का काम किया, लेकिन इस बेदखल के बाद तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से मीडिया के सामने यह बयान दिया था कि अभी टेलर है, पूरा फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं बाकी है, खेला भी बाकी है। और उसके बाद अभी तक तेजस्वी यादव लगातार मीडिया से दूर हैं। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे संकेत है बिहार की राजनीति के लिए कि तेजस्वी यादव खामोश है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तूफान आने वाला है। और जिस प्रकार से ईडी सीबीआई लगातार लालू यादव पे प्रेशर बना के नौकरी के बदले जमीन देने को मामले को लेके भले ही उनसे पूछताछ हुई, तेजस्वी यादव पूरी तरह से फुल पेज में दिखे थे। जिस प्रकार से जब पूछताछ खत्म हुई थी तो उनके बॉडी लैंग्वेज से आप साफ तौर पे उस दिन के बॉडी लैंग्वेज और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, लालू यादव खामोश है। बीजेपी अपने विधायक को गया प्रशिक्षण शिविर ले गई है, कल विधायकों के साथ बैठक हुई, ये तमाम इस बात के सबूत है और चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं मैम कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा खेला होने के संकेत है। और जिस प्रकार से जेडीयू कांग्रेस को ये डर था कि उनके भी विधायक तोड़े जाएंगे, तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उन्हें हैदराबाद में पलायन कर दिया गया। हैदराबाद में तमाम कांग्रेस के विधायक हैं। तो सीधे तौर पे ये आकलन किया जा रहा है कि लालू यादव ने एक बड़ा खेल, लेकिन विधायकों की मूवमेंट से लेकर के विधायकों के इस पूरे गणित को कंट्रोल करने में बीजेपी हमेशा काफी मतलब एक बड़ी माहिर है, मतलब खिलाड़ी है। मतलब ये सारा ऑपरेशन कमल होना और ये सब चीजें, इन चीजों में कभी इसने मात अक्सर खाई नहीं है, बेस्ट कोशिश करती है। बिहार में आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी इन सब चीजों को लेकर के काफी बैकफुट पे दिख रही है, उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है? बाबत बस एक ये जो आपने सम्राट चौधरी का लिट्टी चोखा का पार्टी बताया है, इसके अलावा और कौन सी ऐसी गतिविधियां जो आपको लग रहा है कि बीजेपी भी अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रही है? देखिए, इस पूरे 28 तारीख के अभी तक खेल में जिस प्रकार से लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, वो बिहार में ही डेरा डाले हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से जो हवाला तेजस्वी यादव के तरफ से दिया गया था कि बिहार में एक बड़ा खेला होगा, लेकिन जैसे जैसे 12 तारीख का जो समय और दिन तारीख जो है वो समय नजदीक आते जा रहा है, उसके बाद हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। श्रवण कुमार जो मंत्री है, नीतीश कोटे से मंत्री है, नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी है, उन्होंने सीधे तौर पे आज बयान भी दिया है कि कहीं ना कहीं उनको तोड़ने के लिए लगातार जो लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, ये जो विपक्ष है वो लगातार प्रयासरत कर रहा है। और वहीं भाई वीरेंद्र, कल उनका बयान, आज उनका बयान, ये सीधे तौर पे जाहिर करता है कि लालू यादव की ओर से एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं कर दिया गया है। और जीतन राम मांझी लगातार जो खिलाफ चल रहे थे, लगातार जो गुस्से में चल रहे थे, उन्हें भी सटाने के लिए लगातार जो लालू यादव है वो प्रयासरत है। तो आप समझिए कि बहुमत साबित करने के लिए 122 का आंकड़ा कहीं ना कहीं चाहिए। इसके लिए लगातार बीजेपी और जेडीयू के विधायकों से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने संपर्क सीधे तौर पे साध लिया। और कल जिस प्रकार से जो तेजस्वी यादव की पत्नी है राजश्री यादव, उन्होंने भी एक पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सीधे तौर पे कहा था कि आखिर जेडीयू को थोड़ा पता करना चाहिए कि आखिर उनके 15 से 16 विधायक जो हैं वो कहां पे हैं। तो एक बड़ा खेल की जो प्रक्रिया है वो लगातार कहीं ना कहीं जारी है। और वहीं आरजेडी के जो विधायक हैं विजय मंडल, उनका भी बयान आया था कि नीतीश के करीबी अधिकारियों के द्वारा या उनके नुमाइंदों के द्वारा लोग लगातार आरजेडी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है ताकि वो उनके पाले में आ जाए। और सबसे बड़ी विडंबना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये साफ तौर पे संकेत है कि जिस प्रकार से लालू यादव दिल्ली नहीं गए, अपने टिकट को कैंसिल कराने का काम किया, और जिस प्रकार से उनके बीजेपी के विधायकों और जेडीयू के विधायकों के द्वारा जो टेलीफोनिक बात हुई है वो पूरी तरह से ये सत्य है। क्योंकि लालू यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और लालू यादव के दांव के आगे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो परेशान दिख रही है। और इसी कारण उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि लालू यादव की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमारे पाले में आ जाइए, आपको मंत्री बनाया जाएगा। तो इस बात को लेके बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार अपने विधायकों को गया पलायन करवाएंगे, वहां 10-11 को रखेंगे और सुबह में बिहार विधानसभा में लाएंगे। और जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके आगे की प्रक्रिया हो गई। और कहीं ना कहीं
जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने भी बयान कल मीडिया के सामने आके सीधे तौर पे दिया कि हम किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। अब आप समझ सकती हैं कि अब विश्वास प्रस्ताव 28 को ही ला दिया गया था, लेकिन लगातार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। और लालू के दाव के आगे लगातार जेडीयू और बीजेपी में भूचाल मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है। लगातार तेजस्वी यादव भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे, और तेजस्वी यादव के जो नुमाइंदे हैं, जो विधायक हैं, जो उनके भरोसेमंद साथी हैं या तेजस्वी यादव के दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि जो भाई वीरेंद्र है उनका बयान आया कि तमाम जो बातें हैं वो पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा हम जो 12 फरवरी है उसे उठा दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव जब बिहार में बड़ा खेला 12 तारीख को करेंगे, और उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने जो संकल्प लिया या तमाम जो बातें सामने आ रही है कि 12 तारीख को वो सीधे तौर पे खेला करने के बाद मीडिया के सामने आएंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को धूल चटाने का काम करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना